श्री गणेशाय नमः। ओम शिव शक्ति। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल नीलिमास मिस्टिक वर्ल्ड में। मेरा नाम है नीलिमा। मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, आकाशिक रिकॉर्ड रीडर, प्राणिक हीलर और रेकी हीलर हूँ। आज का रीडिंग मैं करने जा रही हूँ लिब्रा यानी कि तुला राशि के लिए। चलिए जानते हैं आने वाले वीक के लिए क्या एनर्जी है आप लोगों की और क्या है गाइडेंस। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। पहले देखते हैं लव रिलेशन के लिए क्या रीडिंग आ रही है। यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी रहेगी, उसी के साथ साथ एम्परर कार्ड की भी एनर्जी रहेगी आप लोगों के साथ। दोनों भी फायर एलिमेंट की एनर्जी है, फायर एलिमेंट्स के कार्ड है तो फायर एलिमेंट की एनर्जी आप लोगों के साथ रहेगी। एरीज सजिटेरियस की एनर्जी रहने वाली है आने वाले वीक के लिए आप लोगों के साथ। बात करूं मैं लव रिलेशन की, तो यहाँ पे आप कुछ तो ऐसी चीजें आप कंप्लीट करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ बड़े फैसले या फिर कुछ ऐसी चीजें बहुत टाइम से आपने सोची थी या फिर आपके फैमिली में वैसे डिसीजन चल रहे थे तो वो कंप्लीट नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है, ये गाइडेंस आ रहा है कि कंप्लीशन की तरफ में आप बढ़ते हुए नजर आओगे। हार्ड वर्क करके, और उसकी वजह से हार्ड वर्क करोगे आप, एक चीजों को एक अलग तरीके से देख के उसे कंप्लीट करते हुए नजर आएंगे। ओके, एम्परर कार्ड की एनर्जी आप लोगों के साथ में रहने वाली है, तो थोड़ी सी मैं पावर बोल सकते हैं या फिर एक मेल फिगर की एनर्जी, पुरुष तत्व की एनर्जी इस टाइम में आने वाले वीक में आपके साथ में रहने वाली है। भले ही आप महिला हो पुरुष हो, जेंडर मैटर नहीं करता, लेकिन आपको आने वाले टाइम में, आने वाले वीक में आपको एक अथॉरिटी, रिस्पेक्ट, ओके, वो मिलता हुआ नजर आ रहा है और उसी के साथ साथ आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक पावरफुल कोई डिसीजन ले सकते हो, जैसे मैंने पहले भी बोला कि कंप्लीशन की तरफ में जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुछ ऐसी चीजें या फिर कुछ ऐसा डिसीजन आप लोगे कि जिसमें एक अथॉरिटी, एक रिस्पेक्ट होता है ना, जैसे बोलते हैं ना कि एक किंग की एनर्जी जैसे रहती है, जो एनर्जी से वो अथॉरिटी से वो काम करते हैं या फिर डिसीजन लेते हैं। कोई लीडर को भी आप देख सकते हो कि जो लीडर एक अपनी कंपनी के लिए जिस अथॉरिटी से, जिस पावर से एक पावरफुल डिसीजन लेता है, वो सारी चीजें आप करते हुए आने वाले टाइम में आप नजर आ रहे हो। एक फोकस अप्रोच के साथ में, एक स्टेबल माइंडसेट के साथ में, और आपके लिए क्या अच्छा है, क्या सही साबित होगा, क्या सक्सेसफुल साबित होगा, वो सारी चीजें देखते हुए आप आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। और भी ज्यादा क्लैरिटी लेते हैं दोनों कार्ड्स के लिए। यस, तो करेज, जैसे मैंने पहले भी बोला था आपको कि एक अथॉरिटी के साथ में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो यस, करेज, आपकी लाइफ में करेज बढ़ता हुआ, एक डिसीजन लेने की जो क्षमता होती है, सेल्फ वर्थ बढ़ते हुए नजर आ रहा है। अपने आप को जानते हुए आप एक सही डिसीजन लेते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। एक करेजियस डिसीजन लोगे आपके लिए, और वो एक सक्सेसफुल और फ्रूटफुल साबित होगा। प्लस नंबर 10 है, ये 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, नंबर 10 है, तो नंबर 10 दिखाता है कंप्लीशन को। कुछ ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं आपके लाइफ में आने वाले वीक में होने वाली है कि जिसका बहुत दिनों से आप इंतजार कर रहे थे। ओके, एंड आप इन सारी चीजों से एक सेटिस्फैक्शन आपके लाइफ में आने वाला है, एक सक्सेस आपके लाइफ में आने वाला है। बात करते हैं बिल्कुल भी सिंगल है या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो आप जिनके बारे में भी अभी सोच रहे हैं, जिनके बारे में आप आपके माइंड में ख्याल आ रहे हैं, जिस पर्सन को भी आप चाहते हो, वो आपकी लाइफ में आता हुआ मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। एंड इसके साथ साथ आप दोनों का जो रिलेशन है वो ब्यूटीफुल वे से आगे बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। या फिर हो सकता है कि आप अरेंज मैरिज कोई आपका फिक्स हो जाए, कोई शादी के कार्ड्स भी छप सकते हैं, या फिर बहुत दिनों से किसी चीज की वजह से, किसी लोगों की वजह से, किसी घटना की वजह से, किसी इंसिडेंट्स की वजह से जो रुकावटें चल रही थी आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक होने के लिए, या फिर उस प्रपोजल जो है वो आगे नहीं बढ़ रहा था, तो यहाँ पे मुझे कंप्लीशन के चांसेस बिल्कुल भी दिख रहे हैं आपके लिए। तो ओवरऑल वेरी पॉजिटिव एनर्जी है, या फिर पॉजिटिव बोल सकते हैं हम लोग, आप लोगों के लिए चीजें होने वाली हैं। आगे चलिए जानते हैं कि क्या है रीडिंग करियर एंड फाइनेंसेस से रिलेटेड आप लोगों के लिए। सो मिस कैलकुलेशन एंड हीलिंग की एनर्जी रहेगी। तो बात करूं मैं फाइनेंसेस की, जॉब की, तो कुछ
चीजें जो है आपके फेवर में ना होते हो, मिसकैलकुलेशन यहाँ पे मुझे दिख रहा है। तो डिसीजन लेते हो, एक वार्निंग साइन है आपको डिवाइन की तरफ से। तो कुछ डिसीजन आप ऐसे हड़बड़ी में मत ना ले, या फिर अब्रप्टली मत ले लेना कि जिसकी वजह से आपने जो फाइनेंशियल कैलकुलेशन करके रखा है, या फिर आपने जो प्लानिंग की है वो जो प्लानिंग है उसकी वजह से, उस मिस्टेक्स की वजह से आपको जो रिजल्ट्स मिलने वाले हैं वो फ्रूटफुल रिजल्ट्स ना हो, और आप कोई लॉस, बहुत बड़े लॉस में जाने की संभावना यहाँ पे होने के चांसेस भी दिख रहे हैं। तो थोड़ा सा अपने मिस्टेक्स से आपको लर्न करना है। एक फाइनेंशियल एडवाइजर का भी सलाह आप ले सकते हो, या फिर आपके जॉब में, करियर में ऐसी गलतियां ना करें, या फिर ऐसी चीजें अब्रप्टली ना करें कि जिसकी वजह से आपको फाइनेंशियल लॉस झेलना पड़े। ओके, बिजनेस में भी आप जो भी अपॉर्चुनिटी आपके पास है, या फिर आप जिसके बारे में भी सोच रहे हो, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे केयरफुल होके संभल के रहना पड़ेगा। आप जो भी डील करने वाले हो, तो उसके लिए आपको एक विजन क्लियर होना पड़ेगा, आपके गोल क्लियर होने पड़ेंगे, और आपको देखना पड़ेगा कि सही में आपके लिए ये फ्यूचर में सही साबित होगा कि नहीं होगा। या फिर अगर 5% या 10% भी चांसेस आपको ऐसे दिख रहे हैं कि ये जो आप जो कर रहे हो एग्जैक्टली तो वो लॉस में जाने के चांसेस है, तो उसे अभी के टाइम के लिए रोक दीजिए, थोड़े टाइम के लिए, और यहाँ पे सही समय आने का इंतजार कीजिए। ओके, तो फाइनेंशियल लॉस से आप बच सकते हो। उसके साथ साथ हीलिंग आपको मस्ट है। हीलिंग हो सकता है कि आप जो भी कर रहे हो, एग्जैक्टली बिजनेस में हो, जिस भी जॉब में हो, तो उसके लिए एक सही डिसीजन लेने के लिए आपके माइंड को और आपके हार्ट को, दोनों को काम करने की आपको बहुत ही ज्यादा जरूरत है। माइंड का कामनेस यहाँ पे आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरत है। थोड़े से भी अगर कोई निगेटिव चीजें आपको दिखती है तो उससे आपको दूर बचना है। आपको दिख रहा है कि ये सारी चीजें आपके फेवर में नहीं जा रही है, तो ऐसी चीजें अवॉइड कीजिए, ऐसे पॉलिटिक्स अवॉइड कीजिए, ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स अवॉइड कीजिए। ओके, सो ये आप लोगों के लिए एक वार्निंग था और ओवरऑल गाइडेंस था करियर और फाइनेंस से रिलेटेड। आगे देखते हैं ओवरऑल क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए। यस, तो डे ड्रीमर का कार्ड है, ड्रीम का कार्ड है। तो एग्जैक्टली आप जो हो उस पर्सन को आपको बाहर लाने की जरूरत है। आपको वो चीजों को मैनिफेस्ट करना होगा, आपको सोचना होगा कि आपको लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, और उसके लिए आपको डिवाइन के ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं, डिवाइन की तरफ से आपको गाइडेंस मिल रहा है। तो थोड़ा सा एक सेल्फ अवेयरनेस के साथ में लाइफ को आगे बढ़ाइए। सोचते टाइम पे भी, जिसको बोलते हैं ना कि डे ड्रीमिंग, मतलब सही में चीजें रियलिस्टिक वे से ये होने वाली है, या फिर आप सिर्फ सोच रहे हो कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। तो एक रियलिटी को पहचानते हुए, आपके पॉसिबिलिटीज को, आपकी कैपेबिलिटी को, आपके स्किल्स को, इन सारी चीजों को जानते हुए ही आपको ड्रीम करना है। और इन बातों का आपको ख्याल रखना है कि आपके जो थॉट्स है वो एग्जैक्टली कौन सी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ओके, तो इनके बारे में भी आपको जानना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप ऐसी चीजों के ऊपर में आपकी एनर्जी, आपका फोकस, आपके जितने भी थॉट्स है वो लगा के बैठे हुए हैं अभी, कि वो सही में पॉसिबल नहीं है, अभी के लिए इम्पॉसिबल है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको आगे बढ़ना है। उसी के साथ साथ नथिंगनेस की भी एनर्जी है। तो नथिंगनेस इज कि नथिंगनेस इज नथिंग, इट्स नॉट लाइक नथिंगनेस। एक नई चीजें या नई अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आने वाली है, बट आपको थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। आपके स्किल्स पे, आपके पैटर्न्स पे, आपके बिहेवियर पे आपको काम करना पड़ेगा, आपको खुद को हील करना पड़ेगा। बेसिकली ये गाइडेंस है आप लोगों के लिए। जब आप खुद हील हो जाओगे, आपकी बॉडी, आपका माइंड, आपके जो एक्शंस है वो एक दिशा में आगे बढ़ेंगे, तो जाके आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलने वाले हैं आने वाले लाइफ के लिए। तो ये था आप लोगों का रीडिंग और गाइडेंस। कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताना। उसी के साथ साथ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगी आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे।